सुधीर्ष मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बीसी और एडी के बारे में जानेंगे, अर्थात ईसा पूर्व और शताब्दी के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, बीसी और एडी हैं क्या। अक्सर बच्चे जब इतिहास की शुरुआत करते हैं तो उन्हें इस कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। अक्सर बुक्स एनसीईआरटी वगैरह जब वो पढ़ते हैं तो लिखा रहता है 500 बीसी या 100 एडी में ये हुआ, इतने में ये हुआ, तो एसी और बीसी और एडी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसा पूर्व या शताब्दी है क्या। तो आइए इसको हम जानते हैं कि इतिहास में बीसी और एडी यानी ईसा पूर्व और शताब्दी क्यों लिखा जाता है। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किया और कार्बन डेटिंग पद्धति का विकास हो गया, जिससे हम किसी भी साक्ष्य के बारे में जान सकते थे कि वो कितना प्राचीन है। तो आप तो पता ही होगा, इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो इतिहासकारों ने लिखा है, और इतिहासकार इतिहास एविडेंस साक्ष्य के आधार पर लिखते हैं, और साक्ष्य की खोज इतिहासकार करते हैं एक जासूस की तरह, डिटेक्टिव की तरह। फिर उसको कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा उस साक्ष्य की प्रामाणिकता ज्ञात की जाती है कि वो साक्ष्य कितने साल पुराना है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम 1 साल, 2 साल, 10 साल तो बता सकते हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन क्या हो कि कोई साक्ष्य मिले आपको और वो लगभग 10 साल, 25 साल, 30 लाख वर्ष पुराना हो, तो हम कैसे बताएंगे कि इतना पुराना? साक्ष्य से ये पता चलता है। हमें कोई आधार चाहिए कि जिसके आधार पर हम बता सकें कि यहाँ से इतना साल पहले और यहाँ से इतना साल पहले। तो प्रारंभ में इतिहासकारों की समस्या का सामना करना पड़ा, तो लिखते रहे अपना। लेकिन रोमन अंपायर के दौरान, रोमन साम्राज्य के दौरान, जैसे आपको पता है इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, यानी यूनान से ही इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो इतिहास में जितने भी क्रांतिकारी बदलाव हुए वो यूनान और रोम में ही हुए। तो सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत इतिहास लिखने की परंपरा के दौरान एडी और बीसी की खोज हुई। हुआ यूँ कि जब दिक्कत आ रही थी हिस्टोरियन को, तो उन्होंने एक काल्पनिक तौर पे ईसा के जन्म को एक आधार माना, ईसा के जन्म को एक आधार माना, और ईसा के जन्म के बाद वाली घटना, के जन्म के बाद वाली घटना को उन्होंने एडी कहा। एडी का मतलब है एना डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। यानी जैसे आज का समय है 2023 एडी, यानी ईसा का जन्म हुए 2023 वर्ष हो गए हैं, इन्हें हम कहते हैं शताब्दी या एडी। और ईसा के जन्म के पहले की घटना को इतिहासकारों ने कहा बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। और ये भी एक बीसी से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि एडी और बीसी की शुरुआत 1 से होती है, 0 से नहीं होती है, क्योंकि उस जमाने में यूरोप में, रोमन साम्राज्य में समय 0 के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, इसलिए 1 से उन्होंने शुरुआत की। तो जैसे आपको पता है, आप अक्सर पढ़ते हैं, जैसे कल के वीडियो मैंने बताया भी कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव लगभग 10,000 बीसी में हुआ था, यानी 10,000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि ईसा के जन्म के से लगभग 10,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस का उद्भव हुआ। अक्सर पढ़ते हैं किताबों में कि महात्मा बुद्ध का जन्म 583 वर्ष पहले हुआ। मतलब है, इसको ध्यान से समझिए, यानी ईसा मसीह के जन्म से 583 वर्ष पहले की बात की जा रही है। इस आधार पे बहुत से इतिहासकारों ने, बहुत से लोगों ने इस पे ईसाई जगत का प्रभाव होने का आलोचना की कि एडी और बीसी में ईसाई जगत का प्रभाव है। तो बहुत से इतिहासकार या देश इसको नहीं मानते हैं, एडी और बीसी को। इसकी जगह पर वो बीसीई और सीई मानते हैं। एडी की जगह पे सीई मानते हैं, यानी कॉमन ईरा, और बीसी की जगह पे बीसीई मानते हैं, बिफोर कॉमन एरा, कई देशों में। क्योंकि एडी और बीसी में ऐसा मानते हैं कि इस पर ईसाइयत का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। इससे एक प्रचार प्रसार हुआ एडी और बीसी से ईसाई का पूरे दुनिया में। आपको मैं बता दूं, जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का महीना, 12 महीने दिया रहता है, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती है। इससे पहले यूरोप में 10 महीने का कैलेंडर होता था, और यूरोप में, रोम यूनान में
जो नए साल की शुरुआत होती थी मार्च की होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में नए साल की शुरुआत मार्च से होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्च में सूर्य का उत्तरायण होता है, इसलिए इस साल पूरी दुनिया में मार्च में ही नया साल मनाया जाता है। भारत में ये कई बार आया स्पीचेस में पूछ चुका है कि भारत में नए साल की शुरुआत कब होती है, तो 21-22 मार्च से शुरू होती है भारत में नए साल की शुरुआत, क्योंकि इसी के समय जो हमारा सूर्य होता है उत्तरायण होता है, यानी उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का मौसम आता है। और प्राचीन काल में तो आप जानते हैं गर्मी का आने का मतलब है खुशी उत्साह का मौसम, क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन काल में ठंड से लोग परेशान रहते थे, गर्मी से उतनी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन थे, पेड़ पौधे थे, आज की तरह नहीं जैसे अब जितनी दिक्कतें होती थी। इसलिए अक्सर आपने शेक्सपियर या मैकबेथ या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कविता में पढ़ा होगा, उनकी अंतिम इच्छा होती है कि चमचमाती धूप में बीच के किनारे बैठे रहें, तो इससे पता चलता है कि धूप का कितना महत्व है। इसीलिए नया साल मनाया जाता था। 157 ईसा पूर्व में 1 जनवरी को रोमन साम्राज्य में नया साल मनाने की शुरुआत हुई। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हम और भी फर्दर इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।